ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार सर। सर ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की हुई है, बट जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड उस पर बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम कुछ आगे चर्चा करेंगे। सर जैसा कि हमें सबको पता है यूजुअली कि कल क्या हुआ दिल्ली असेंबली में, एंड बहुत सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई वहाँ से। तो सर उससे रिलेटेड कुछ हैं बातें मेरे मन में जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। सर जो एक पहला सवाल उठ करके आता है कि इतना कुछ बोले जाने के बाद भी, इतने बड़े हस्तियों के खिलाफ भी इतना कुछ बोला गया, उसके बाद भी इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तुम मेरे ख्याल से जो है कल जो बीजेपी के विधायक कैंडिडेट है दिल्ली से कालकाजी से लड़ रहे हैं, रमेश भिदोड़ी, और आप उनके बारे में बात करना चाह रही हैं। और उन्होंने बिल्कुल जो है सर। कल एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है प्रियंका गांधी जी के खिलाफ और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ। एक ही दिन में हाँ जी। दो महत्वपूर्ण महिलाओं के खिलाफ बयान दिए है। असल में इम्पॉर्टेंट ये है कि महत्वपूर्ण महिला तो है ही, पर सबसे बड़ा तो वो महिला है, और महिला महत्वपूर्ण हो चाहे काम हो चाहे खास हो, उनके खिलाफ किसी तरह की भी पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते। राजनीति में एक दूसरे की पॉलिसी पे उस पर तो डिस्कस, पर बॉडी पे पर्सनल उस पर टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि मतलब कि मैं बहुत खुश नहीं हो रहा इस टॉपिक पे डिस्कस करके, क्योंकि ये टॉपिक ना आए तो अच्छा है और कुछ टॉपिक में। पर यह है कि समाज में सब हो रहा है, तो हमें अगर इसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। तो कल हुआ क्या, एक्चुअल में क्या है, पहले तो मैं इस रमेश भिदोड़ी जी के बारे में बता देता हूँ कि ये कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए हैं, और अपना 2-3 बार विधायक और मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। और ये ऑफेंडर जो है ना, सीरियल ऑफेंडर है। ये अपने इन बेहूदे बयानों के बारे में जाने जाते हैं। और फिर आप ये कहोगे कि इतने बारे बयान देते हैं तो फिर इन पे ये क्यों देते हैं इस तरह के बयान। तो उसका जवाब ये है कि जो बयानों को तो मैं क्या क्या रिपीट करूं, सब लोगों की उसमें है। उन बयानों को रिपीट करने में मुझे बहुत अपने आप में शर्मिंदगी है। जो प्रियंका जी के बारे में बोला है, जो आतिशी जी के सरनेम के बारे में बोला है और कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया, बड़ा बड़े शर्मिंदगी वाले बयानों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं एक तो पहले तो कारण बता देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और क्या कारण हुआ। और इसका एक कारण तो ये है कि भाजपा की जो संस्कृति है, जिस संस्कृति से आते हैं, उस संस्कृति में हमने पिछले बहुत दिनों से देखा है कि इस तरह के जो महिलाओं के खिलाफ इसलिए तो बयान दिए, बहुत संगीन अपराध करने वालों के को भी सजा तो देना छोड़ उनको पुरस्कृत किया जाता है। और और कोई इस तरह के बयान देता है तो उसका पालन पोषण उसके परिवार की भी समस्या है कि उसका किस तरह से उसका भरण पोषण पालन कैसे हुआ, कैसे संस्कार मिले, और दूसरा उसकी पार्टी के संस्कार सामने आते हैं। तो इसमें आपने देखा पिछले काफ़ी दिनों से बीजेपी में यूपी के उन्नाव हाथरस 2 रेप केस का मामले में देखा। उसमें एक लड़की को जला दिया, एक लड़की की फैमिली को कर दिया। उसमें बहुत देर बाद जाके कुलदीप सिंह को निकाला, नहीं तो पार्टी ने कुछ करा नहीं। फिर महिला पहलवान कांग्रेस जो महिला जो पहलवान थी ब्रिजभूषण सिंह शरण, जो कुश्ती था, वो महिला बैठी रही और उनको खिलाफ बोलती रही। वो सिर्फ कुश्ती का सवाल नहीं था, कुश्ती और वो तो एक अलग बात है, हर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है। वो महिला ये कह रही थी कि हमारा शोषण हुआ है, वो मुद्दा मेन था। उस बारे में भी ना तो उसके खिलाफ कोई बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कॉजेंस लिए, जब तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर उसकी टिकट काट के दे दी, उसके लड़के को टिकट दे दी। फिर आप बिल्किस बानो वाले केस में देखो, बिल्किस बानो के जिन्हें जो हत्या की, उस औरत के साथ रेप किया, उसकी बच्ची को मारा, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की, और उसको बिना उनके मुजरिमों को छोड़ दिया, कोर्ट ने सजा दे दी, गवर्नमेंट की पॉलिसी निकाल के माफ कर दिया। और जो वो बाहर निकले तो उनकी फूल माला लगा के उसकी स्वागत किया और कहा ये तो ब्राह्मण संस्कारी हैं, ये तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, जो रेपिस्ट और मर्डर के मुकदमे। उसके बाद एक अभी अपना बनारस में रेप में बीजेपी के 3 लोग पकड़े गए एक रेप केस में। वो बाहर निकले तो उनको लड्डू खिला के उनका स्वागत किया गया। और फिर सारी बात छोड़ो, शीर्ष लीडर जो है नरेंद्र मोदी, इनके शीर्ष लीडर हैं, वो भरी सभाओं में उन्होंने कहा 50 लाख की गर्लफ्रेंड,
सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विडो, मनमोहन सिंह के लिए कहा कि एक ये देहाती औरत की तरह बिहेव करते हैं, और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी देख लो कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। तो जब पूरा मामला ऐसा हो तो कौन रोकेगा, कौन क्या करेगा? और इसी सांसद महोदय ने जब पिछली बार पार्लियामेंट, नई संसद का जो पहला सेशन था, नई पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें एक इसने जो अल्पसंख्यक सांसद है, मुस्लिम समाज से था, उसके खिलाफ इतने अभद्र शब्द बोले पार्लियामेंट में, और उसमें जो है उसने क्या क्या कहा, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन उसके बाद पार्टी ने इसको प्रमोशन देके किसी राज्य का प्रभारी बना दिया, और ना तो बिना पिछले उस सेशन में 124 मेंबर पार्लियामेंट ऑपोजिशन के बिना वजह से सस्पेंड किए, और इसके लिए प्रिविलेज मोशन भी रखा गया। तो बिरला जी ने इसको नोटिस दिया, क्या जवाब दिया नोटिस का आज तक नहीं पता चला। पार्टी के अध्यक्ष से मिले, पार्टी ने क्या कोई वो नहीं, और ये फ्री घूमता रहा। तो फिर ये कैसे रुकेंगे? और मान लो कल हार के डर से पार्टी को इसका नामांकन वापस ले भी ले, तो भी इनके पाप खत्म नहीं होंगे, उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये अपराध सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ इसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दे, तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि आप ये कहना चाह रही थी कि इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, कि भाई कि तुम्हारा ये बात था, ये भी था क्वेश्चन का पार्ट, कि भाई इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता। तो एक्शन लेने के लिए, इस तरह के उस पर एक्शन लेने के लिए पहली जिम्मेवारी तो बनती है उस पार्टी की जिस पार्टी का नुमाइंदा है, वो एक्शन ले, नंबर 1। नंबर 2 जिम्मेवारी पड़ती है अदालतों की, वो सुओ मोटो एक्शन लेके भी इस पे केस दर्ज करवा सकती है। तीसरी जिम्मेवारी बनती है पुलिस अथॉरिटी की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी सुओ मोटो लेके इनका इस पे संज्ञान ले सकती है। फिर सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है जब इलेक्शन दौरान हो, इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन कमीशन वो भी संज्ञान ले सकता है। ये सारी एजेंसी ऐसी पंग हुई बैठी है कि जब सत्ताधारी का, बीजेपी या सत्ताधारी की तरफ से कोई बोलता है तो ये सब चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं, ये ना तो किसी बात पे एक्शन लेते, कितने इलेक्शन निकल गए। तो ये तो सारे लोकतंत्र का एक तरह से गला घोटने वाली बात है, सारी एजेंसीज का ये मामला गड़बड़ है। और अब आखिरी बात क्या आएगी, या तो ऑपोजिशन पार्टी इस पे मुकदमा दर्ज करेगी, ऑपोजिशन पार्टी मुकदमा दर्ज करेगी तो कुछ एक्शन हो, और फाइनल एक्शन जो है मतदाता लेंगे। फाइनल एक्शन अगर कोई नहीं लेगा तो फिर मतदाता की जिम्मेवारी है कि इनको सजा दें, और उसके बाद भी अगर मतदाता भी सजा नहीं देते तो फिर इस पब्लिक को तैयार रहना चाहिए कि ऐसे लोगों की नुमाइंदगी और ऐसे लोगों का शासन सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सारे मामले हैं कि मेरी जो समझ में आया कि इस तरह की बात है। बिल्कुल सर, ये तो समझ में आया कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है और ये सब होने के रीजंस क्या हैं, क्योंकि बेसिकली उनका बैकग्राउंड ही वैसा देखने को मिलता है। बट सर इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि अगर यही बात है तो जो आने वाले इलेक्शन है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, जो दिल्ली स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, इसमें दो बातें हैं। देखो, एक तरह तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रीजन ये था कि प्रियंका गांधी पे जो उन्होंने बोला है उसका रीजन ये है कि इन्होंने जानबूझ के प्रियंका गांधी को बोला जिससे कांग्रेस के लोग रिएक्ट करने लग जाए, कांग्रेस एकदम से उबाल पे आ जाए। तो उनकी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि भाई ये जो है अपना कांग्रेस उठ जाएगी तो आपकी वोट कट जाएंगी, तो शायद हम बीजेपी का, ये सोच समझ के करते हैं। अब ये नहीं सोचते कि जीतने के लिए ये किसी हद तक नीचे गिर सकते हैं। तो सिर्फ प्रियंका का अपमान थोड़ी है, वो एक पार्लियामेंटियन भी है, एक महिला भी है, तो हर महिला इससे देख के रखती है। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये लग सकती है। दूसरा जो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने एक ही दिन में 2 महिलाओं का अपमान किया, इधर से प्रियंका गांधी का किया, इधर आतिशी का। तो कई बार ये फायदे के सोचते हैं। तो अगर ये मामला ज़्यादा फैला और आम महिलाओं ने इसका अगर संज्ञान ले लिया, जहाँ की ज़्यादातर महिलाएं सेंसिटिव होती है, महिला इन मामलों में कोई भी महिला कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने स्वाभिमान में, ज़्यादातर हमारी भारतीय महिला इस तरह की है कि वो अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान पर सौदा नहीं कर सकती, बाकी वो कितना ही कष्ट सहन कर ले। तो अगर ये इलेक्शन इस तरह का रूप ले लिया और जैसे ये कंबाइंड देख लिया महिला प्रियंका गांधी आतिशी का, तो इन पे इस पे रिवर्स इफेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि पिछले बहुत सारे इलेक्शनों में ये देखा गया है कि महिला एक बहुत सशक्त वोट बैंक उभरा है और उनको लुभाने के लिए सब स्टेटों में कहीं 2100 रुपये का दिया जा रहा है, कहीं महिला सम्मान दिया जा रहा है, कहीं महिलाओं को फ्री सेवा दी जा रही है, कहीं लाडली बहना है,
कहीं मैया नाम से योजनाएं हैं, और उन सब का इलेक्शन में पॉजिटिव असर देखा। महिलाओं को, जहां महिला, जिस पार्टियों ने महिलाओं को बेनिफिट देने की कोशिश करी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। तो इसके रिवर्स में अगर महिलाओं को ने इस बात को पकड़ लिया तो तो ये इलेक्शन अगर महिला अगर सजग होगी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी, महिला तो महिला है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि हिंदू है, मुस्लिम है, बैकवर्ड है, महिला तो महिला ही है। तो अगर महिलाओं ने इसको ले लिया तो ये रिवर्स भी जा सकता है, बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ये सर, हाँ, ये तो सर क्लियर हुआ कि इसका क्या असर पड़ सकता है। एग्जैक्टली आप एकदम सही कह रहे हो कि अगर उन्होंने ले लिया अपने पर कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो इसका रिवर्स असर पड़ सकता है। बट सर, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जैसा कि हमारी जो इंडियन वुमेन्स है वो ज़्यादातर हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, तो जो वुमेन्स पॉलिटिक्स में हैं, इंटरप्ट करती हैं या उसमें कुछ रोल प्ले कर रही हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। असली बात तो जो है ना कि जो है, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि ये इस घटना को छुटपुट ना लेके, एक आधा इलेक्शन का लेके, इसका शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम वुमेन पॉलिटिक्स, वुमेन पार्टिसिपेशन पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो, अब तो देखो, महिला जो है यानी कि आधी आबादी है, जो हाफ पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी हाफ जो पॉपुलेशन हो और हाफ वोटर हो, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके कंसर्न को। और आजकल वो हर फील्ड में सेंसिटिव हो गई है, और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और बढ़ना चाहिए भी। तो उसमें डेफिनेटली अगर इस तरह के, जब हर पार्टी में इस तरह के उद्दंड लोग आएंगे, इस तरह पुरुष प्रधान रहेंगे, औरतों पे फब्तियाँ कसेंगी, तो लड़की, औरतें देखो पॉलिटिक्स में तीन चार तरह से पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो वोटर, जो वोटर है वो सारा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, नंबर एक। दूसरा होता है वोटर, जो वर्कर, जो पार्टियों में काम करती है, लड़कियां वुमेन्स आती है, सब पार्टियों में कैडर है, सब में मूवमेंट मोर्चे हैं, बढ़ चढ़े, तो वो किस तरह से आएगी। तीसरा है लीडर। तो तीनों स्तर पे ही महिलाओं को इस तरह के बयानों से बहुत बुरा असर पड़ता है, और शरीफ और घरों के, नॉर्मल घरों के लोग जो है अपनी लड़कियों को, औरतों को राजनीति में जाने से रोकेंगे। इसके बड़े नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, इस तरह के लोगों को माहौल खराब होता है। अगर महिला अपने को सुरक्षित नहीं फील करेगी, या अपना उसका सम्मान उसका सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वो आने से झिझकेगी। तो इसको नहीं रोका गया तो बुरा असर पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि इसका हल क्या हो। तो इसका हल ये है लॉन्ग टाइम में, इसका हल लॉन्ग टाइम में ये है, एक तो इसका सबसे बड़ा हल तो हमारे समाज स्तर पर होना चाहिए। हमारे समाज में, परिवारों में, सब परिवारों में संस्कार दिए जाए, लड़कों को संस्कार दिया जाए कि लेडीज के खिलाफ कैसे बोलना है, महिलाओं, एक बेसिक संस्कार की कमी है। ये तो समाज के स्तर पे। दूसरा स्तर है राजनीतिक पार्टियों पे। राजनीतिक पार्टियों पे को इस मामले में बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। हर पार्टी को अपने अपने उसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह के बयान वालों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, और उनको तुरंत पार्टी से बाहर करना चाहिए, और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए हर पार्टी वाले को। ये दूसरा ये स्टेप है। तीसरा इलेक्शन कमीशन और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, इनको सख्त होना चाहिए कि तुरंत सब जो जिसका भी अधिकार है, जो महिला आयोग हो, हमारी पार्लियामेंट हो, या हमारी कोर्ट्स हो, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो स्तर पे हो, हर स्तर पे उसको आगे आना चाहिए जब रुकेगा। और फाइनली जब रुकेगा, इसका जो फाइनल इलाज होगा जब होगा कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल्स है हर स्टेज पे, जो जैसे लोकल बॉडी में 33, पार्लियामेंट में 33% का है, अब विधानसभा में वो बिल पास आ जाए, और औरतों का प्रेजेंट सब जगहों पे बढ़ जाए, तो फिर लोगों की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि फिर औरतें एकजुट होकर वहीं उनको रोकने में सक्षम हो जाएगी। फाइनली तो मतलब कि वो पावर में वुमेन्स का सिर्फ टोकन नहीं होना चाहिए कि हमने एक चीफ मिनिस्टर बना दी, एक वो दी, महिलाओं का मतलब कि हिस्सा होना चाहिए। जब महिला हिस्सेदार हो जाएगी पूरे सिस्टम में, तो फिर किसी ऐसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी कर सके। तो मतलब कि असली बात तो ये महिलाओं के हाथ में ताकत आज नहीं चाहिए, मतलब कि वो टोकनिज्म नहीं चाहिए कि किसी की बेटी को बना दिया एमएलए, किसी के चीफ मिनिस्टर बना दिया, 5% महिला को। आप मान लो आज हमने महिला प्रधानमंत्री भी बन गई, अब प्रेसिडेंट भी इस देश की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई है, तो भी ये लोग नहीं मान रहे। तो ये जब मानेंगे कि महिला की टोकन नहीं हो, सिर्फ दिखावे के ना हो, महिलाओं के हाथ में ताकत आ जानी चाहिए, तब बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर।
थैंक यू सो मच सर, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हुई कि ये चीज़ें कैसे हो रही है और इनको कैसे रोका जा सकता है। आई जस्ट होप कि ऑडियंस को भी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार जी। सो ऑडियंस से भी मेरी सेम रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।